साल 1973 की फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट आज भी जब सबसे डरावनी फिल्मों की बात होती है तो इसका नाम जरूर आता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची, बाकायदा डॉक्यूमेंट की गई घटना पर आधारित है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये फिल्म 1949 के एक ऐसे असली केस पर बनी है जिसके बारे में जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए आज इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1949 में, अमेरिका के मैरीलैंड से। यहाँ एक 14 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था रॉबी। वो अपनी आंट हैरियट और उनके परिवार के साथ रहता था। अब रॉबी की जो आंट थी हैरियट, उन्हें पैरानॉर्मल चीजों में, मतलब भूत प्रेत और आत्माओं की दुनिया में काफी दिलचस्पी थी। रॉबी अपने गुजर चुके माँ बाप से बात करने के लिए बहुत बेचैन रहता था, तो हैरियट ने उसे एक वीजा बोर्ड गिफ्ट में दिया। ये वही बोर्ड है जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है। इसके कुछ ही टाइम बाद हैरियट की अचानक मौत हो गई। रॉबी अपनी आंट के बहुत करीब था और इस घटना ने उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। अब वो उस ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल दिन रात करने लगा, इस उम्मीद में कि वो अपनी आंट की आत्मा को वापस बुला सकेगा। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। हैरियट की मौत के बाद घर में अचानक अजीब और डरावनी चीजें होने लगीं। एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जिसका सेंटर सिर्फ और सिर्फ रॉबी था। पहले तो रॉबी को दीवारों से कुछ खरोचने की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर कभी कभी उसे लगता जैसे उसकी आंट उसे आवाज दे रही हैं, तो कभी किसी औरत के रोने और फिर जोर जोर से हंसने की भयानक आवाजें आती। और तो और उसका बर्ताव भी एकदम बदल गया था। वो हर वक्त गुस्से में और चिड़चिड़ा रहने लगा था। परिवार की चिंता तब खौफ में बदल गई जब एक दिन उन्होंने रॉबी के पूरे शरीर पर गहरे खरोचों के निशान देखे। ये निशान ऐसे थे मानो किसी ने उसे बहुत बेरहमी से नोचा हो, लेकिन कमरे में उसके सिवा कोई और था ही नहीं। पर ये अजीब घटनाएं तो महज एक शुरुआत थी। बहुत जल्द ही पूरे परिवार का सामना एक ऐसी हकीकत से होने वाला था जो उनके होश उड़ाने के लिए काफी थी। एक शाम जब रॉबी घर पर अकेला था, अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक अजीब पैटर्न में 3-3 बार जोर जोर से बजने लगे। तभी उसने देखा कि 2 काली परछाइयां तेजी से उसके कमरे में घूम रही हैं और लाइट्स अपने आप जल बुझ रही हैं। डर के मारे रॉबी भागकर अपनी आंट के कमरे में छिप गया। वहां उसने देखा कि बिस्तर पर एक औरत बैठी है जिसके बाल बिखरे हुए हैं। जैसे ही उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, रॉबी की तो जैसे जान ही निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह गल चुका था, आंखें सफेद थीं और पूरे चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। रॉबी चीखते हुए जैसे ही कमरे से बाहर भागने के लिए पलटा, उसके सामने एक और भयानक साया खड़ा था। उसके दांत लंबे लंबे थे और आंखें एकदम खून की तरह लाल। रॉबी उसे देखकर डर के मारे वहीं जम सा गया। इस घटना के बाद तो रॉबी की हालत दिन ब दिन और खराब होती चली गई। जब डॉक्टर्स और साइकाइट्रिस्ट भी कुछ नहीं समझ पाए, तो परिवार ने आखिरी उम्मीद के तौर पर चर्च से मदद मांगी और 2 पादरियों को घर बुलाया। लेकिन घर में पादरियों के कदम रखते ही जो हुआ, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। रॉबी उन्हें देखते ही पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसकी आवाज अचानक बहुत भारी हो गई, एक ऐसी आवाज जो उसकी थी ही नहीं, और वो उन पर गालियां बरसाने लगा। जब एक पादरी ने उस पर होली वाटर यानी पवित्र जल छिड़का, तो रॉबी का चेहरा एक झटके में किसी शैतान की तरह बिगड़ गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई और कमरे का सारा फर्नीचर अपने आप जोर जोर से हिलने लगा। और तभी अचानक रॉबी के कपड़े अपने आप फटने लगे और उसकी छाती पर खून से एक बड़ा सा एक्स का निशान बन गया। ये निशान बनते ही रॉबी का बिस्तर जमीन से ऊपर हवा में उठने लगा। अब पादरी समझ चुके थे कि ये कोई मामूली केस नहीं है। उन्होंने रॉबी को उन शैतानी ताकतों से छुड़ाने के लिए आखिरी और सबसे खतरनाक प्रक्रिया यानी एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला किया। पादरियों के लिए छाती पर बने उस एक्स के निशान का एक और भी गहरा मतलब था। ये रोमन भाषा में 10 नंबर का निशान है। उनका मानना था कि रॉबी के शरीर पर किसी एक नहीं बल्कि 10 शैतानी आत्माओं ने एक साथ कब्जा किया हुआ है। अगले दिन जब पादरी उस आखिरी प्रक्रिया के लिए कमरे में घुसे, तो उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। रॉबी अपने बिस्तर पर नहीं था,
बल्कि वो छत से चिपका हुआ था और एक बाहरी आवाज में हंसते हुए ऐसी लैटिन भाषा बोल रहा था जो उसने अपनी जिंदगी में कभी सीखी ही नहीं थी। पादरियों ने फौरन एग्जॉर्सिज्म शुरू किया। जैसा कि रिकॉर्ड्स में लिखा है, प्रक्रिया के दौरान रॉबी का शरीर बुरी तरह से अकड़ने लगा और वो दर्द से चीख रहा था। फिर अचानक उसे काले रंग के एक अजीब सी लिक्विड की उल्टी हुई और इसके तुरंत बाद वो एकदम शांत होकर गहरी नींद में सो गया। उस भयानक रात के बाद सब कुछ बदल तो गया, लेकिन इसका असर उन सभी लोगों पर जिंदगी भर के लिए रह गया जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। अगले दिन जब रॉबी की आंख खुली तो वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे पिछले कुछ हफ्तों में हुई किसी भी भयानक घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसके बाद उसके साथ फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके परिवार वाले और वो पादरी उन डरावने मंजरों को शायद ही कभी भूल पाए। ये बदलाव वाकई बहुत बड़ा था। देखिए, कहाँ एक तरफ गुस्से, दर्द और हिंसा से भरा एक लड़का और कहाँ एग्जॉर्सिज्म के बाद एक बिल्कुल शांत और नॉर्मल लड़का जिसे कुछ भी याद तक नहीं था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, 1949 में उस बंद कमरे में सच में क्या हुआ था? क्या ये वाकई में शैतानी ताकतों का खेल था जैसा कि पादरियों का मानना था, या फिर ये सब किसी गहरे दिमागी सदमे का नतीजा था? इसका जवाब आज भी एक राज है, एक ऐसा राज जिसने सिनेमा की सबसे डरावनी कहानियों में से एक को जन्म दिया।